ये कहानी है मेरी। जब मैं मुंबई से गुजरात जा रहा था पतंग उड़ाने के लिए अपने दोस्त के घर। 13 जनवरी का दिन था और बहुत ठंड थी। मैंने देखा एक लड़की ट्रेन के रिजर्वेशन के डब्बे में बाथरूम के तरफ वाली एक्स्ट्रा सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट है उसके दिल में कि कहीं टीसी ने आकर पकड़ लिया तो। कुछ देर तक तो पीछे पलट पलट कर टीसी का आने का इंतजार करती रही। शायद वो लड़की सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी, और मुझे देखकर यही लग रहा था कि जनरल डब्बे में चढ़ नहीं पाई इसलिए इसमें आकर बैठ गई। शायद ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं करना होगा, ये मैं सोचते रहा। सामान के नाम पर उसकी गोद में रखा एक छोटा सा बैग दिख रहा था मुझे। मैं बहुत देर तक कोशिश करता रहा पीछे से उसे देखने की कि शायद चेहरा दिख जाए, सही से दिख पाए, लेकिन हर बार असफल ही रहा मैं। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़की खिड़की पर हाथ टिकाकर सो गई और मैं भी वापस अपनी किताब पढ़ने में लग गया। लगभग 1 घंटे के बाद टीसी आया और वो लड़की को हिलाकर उठाया। टिकट टिकट। हेलो बेटा, कहाँ जाना है आपको? टिकट दिखाओ। लड़की कहती है अंकल अहमदाबाद तक जाना है। टीसी कहता है ठीक है, टिकट दिखाओ। टिकट है? नहीं अंकल, जनरल का है टिकट, लेकिन वहाँ पे चढ़ नहीं पाई, बहुत भीड़ था इसलिए मैं इस पर बैठ गई। टीसी कहता है अच्छा कोई बात नहीं, 500 रुपये का पेनल्टी बनेगा तुम्हारा। अंकल मेरे पास तो लेकिन सिर्फ 100 रुपया ही है। ये तो गलत बात है बेटा, पेनल्टी तो भरनी ही पड़ेगी, टीसी कहता है लड़की से। लड़की थोड़ा इमोशनल होकर कहती है मैं अगले स्टेशन पर जनरल में चली जाऊंगी, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, कुछ परेशानी आ गई थी इसलिए जल्दबाजी में घर से निकल आई और ज़्यादा पैसा रखना भूल गई बैग में। बोलते बोलते वो रोने लगी। टीसी उसे देखकर भावुक हो गया और उसे माफ़ कर दिया और 100 रुपये में उसे अहमदाबाद तक उसे बैठने उस डब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। टीसी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी ओर देखकर हंस तो नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फ़ोन लगाया और कहा उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं, अहमदाबाद स्टेशन पर कोई जुगाड़ करके उसके लिए पैसे भेजा दे, वरना वो समय पर गांव नहीं पहुंच पाएगी। मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी, न जाने क्यों उसकी मासूमियत देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। दिल कर रहा था कि उसे पैसे दे दूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत, लेकिन एक अजनबी के लिए इस तरह की बात सोचना थोड़ा अजीब था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसने कुछ खाया पिया नहीं है शायद सुबह से, और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। मैंने बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय निकालने लगे जिसमें उसकी मदद कर सकूं और फ्लड भी ना कहलाऊं। फिर मैं एक पेपर पर एक नोट लिखा, मतलब मैंने कुछ लिखा एक पेपर पे। बहुत देर से तुम्हें परेशान होते हुए देख रहा हूँ, जानता हूँ कि एक अजनबी हम उम्र लड़के का इस तरह तुम्हें नोट भेजना अजीब ही होगा और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए यह 1000 रुपये दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान ना लगे इसलिए मेरा एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे मेरा एड्रेस पर पैसे वापस भेज सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि तुम वापस करो आपका अजनबी हमसफ़र। एक चाय वालों के हाथों उसे वो नोट देने को कहा और चाय वाले को मना किया कि उसे ना बताएं कि वो नोट मैंने उसे भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलट पलट कर देखा कि कोई उसकी तरफ देखता हुआ नज़र आए तो उसे पता चल जाएगा कि किसने भेजा है ये नोट। लेकिन मैं तो नोट भेजने के बाद ही मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद
चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस की। लगा जैसे कई सालों से इस एक मुस्कुराहट का इंतजार था। उसकी आंखों की चमक ने मेरा दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया। फिर चादर का कोना हटा कर हर थोड़ी देर में उसे देखकर जैसे सांस ले रहा था मैं। पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। जब आंख खुली तो वो वहाँ नहीं थी और ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर ही रुकी हुई थी और उसी सीट पर एक छोटा सा नोट रखा था। पेपर पे कुछ लिखा हुआ था। मैं झटपट मेरी सीट से उतरकर उसे उठा लिया और उस पर लिखा था, थैंक यू मेरे अजनबी हमसफ़र। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई। घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए घाई में घर से जा रही थी। आज आपके इन पैसों में मैं अपनी माँ को शमशान जाने से पहले एक बार देख पाऊंगी। उनकी बीमारी की वजह से उनकी मौत के बाद उन्हें ज़्यादा देर तक घर में नहीं रखा जा सकता। आज से मैं आपकी कर्जदार हूँ। जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। उस दिन से उसकी वो आंखें और वो मुस्कुराहट जैसे मेरे जीने की वजह थे। आज 1 साल बाद एक खत मिला। उस पर लिखा हुआ था, आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के ज़रिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का एड्रेस लिखा हुआ था और आखिर में लिखा हुआ था, अजनबी हमसफ़र। मैं तो ये पढ़कर बहुत खुश हो गया और मैं उसे मिलने चला गया। वो एक वीआईपी कार पे आए और उसके पीछे पीछे 2 कार भी आ रहा था। उस लड़की के साथ में कुछ बॉडीगार्ड भी थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत शॉक्ड हो गया था, मैं घबरा गया था। मैंने अपने मन में सोचने लगा कि ये लड़की वही ट्रेन वाली है या कोई और है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो कार से उतरी और मेरे पास आ गई। मैं तो देखकर उसे शॉक्ड हो गया। वो लड़की मुझे बोली, हेलो। मैं तो उसको बस देखता ही रहा। आपने ही मुझे ट्रेन में हेल्प किए थे ना, मुझे पता है। आपको पता है, तब मैं आईएएस की तैयारी कर रही थी 6 सालों से, लेकिन अब मैं आईएएस ऑफिसर बन गई हूँ। आपके पैसे से मुझे बहुत हेल्प मिला। अगर आपके पैसे मेरे पास नहीं होते उस वक्त तो शायद मैं एग्ज़ाम के लिए भी नहीं जा पाती। हाँ, मैं क्या कहता। मैं तो बस देखकर उसे ये कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इतनी बड़ी आईएएस ऑफिसर बन गई हो। मैं भी बहुत खुश हूँ आपको देखकर। लड़की कहती है, हाँ, वो भी आपके हेल्प के वजह से। पता है, मैं हर दिन आपके बारे में सोचती थी, कब आपसे मिलूँगी और आपके पैसे रिटर्न करूँगी, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत लकी हैं। लेकिन मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, वो बात जो अक्सर पहले लड़के कहते हैं, लेकिन आज मैं कहूँगी। मुझे नहीं जानना है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ घर है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत लकी हैं और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर मैं क्या कहता। मेरे तो पैर हाथ कांपने लगा था और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अंदर से घबराहट हो रही थी। मैं क्या जवाब दूँ, बस यही चल रहा था मन में। मेरे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल पा रहा था। आईएएस ऑफिसर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। मैं क्या कहता। बहुत हिम्मत जुटाकर मैं उनसे कुछ कहा, मैम, आपने बहुत लेट कर दी। मेरी शादी तो 2 सप्ताह पहले हो चुकी है। शायद मैं ही आपके लायक नहीं हूँ, इसलिए भगवान ने तो मिलाया, लेकिन बहुत देर कर दी। मैं भी आपको बहुत इंतज़ार कर रहा था, हर दिन, हर सेकंड। लेकिन देखो ना, इतना कुछ होने के बाद आपसे मिले। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ आपको देखकर। मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। बस आप खुश रहना। उसके बाद वो लड़की वहाँ से अपने कार पे बैठकर चली गई। तो कैसा लगा ये स्टोरी दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।